नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी बड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। 4 राज्यों के अंदर वोटों की गिनती लगातार जारी है और तेजी से आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, लेकिन इस बीच यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल के आए हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर हंगामा भी कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, सचिन पायलट की सीट पर भाजपा बड़े खेल की तैयारी में नजर आ रही थी, जहां पर कुछ ऐसी जानकारी सामने निकल के आई है पोस्टल बैलेट को लेकर के कि वहां पर हड़कंप मच गया है। मौके पर सचिन पायलट खुद पहुंचे हैं। पूरी अपडेट आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई दिग्गज नेता पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों जानेंगे कि कहां कहां पर किस पार्टी को बहुमत अब तक मिल चुका है, तेलंगाना के क्या कुछ आंकड़े हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी किस पर बढ़त बनाई है, एक एक करके जानेंगे। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर सकते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ताजा आंकड़े बताते चले। मध्य प्रदेश में यहां पर खेल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता तो पीछे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल के लिए जो ताजा आंकड़े हैं उसमें बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हां दोस्तों, बताते चले, दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं, और वहीं नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वे भी यहां पर अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। ताजा आंकड़ों में बीजेपी 120 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 108 सीटों पर आगे। अन्य के खाते में 2 सीटें यहां पर फिलहाल के लिए जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर तेलंगाना की। कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना के अंदर आंधी चलती हुई नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। 78 सीटों के साथ में कांग्रेस पार्टी आगे है, और वहीं बीआरएस की यहां पर सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। मात्र 40 सीटों पर बीआरएस और बीजेपी की स्थिति तेलंगाना के अंदर काफी खराब है, मात्र 1 सीट पर ही आगे चल रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। 90 विधानसभा सीटों में से 49 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, और वहीं 40 सीटों पर बीजेपी आगे है, और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहां पर आप लोगों को बताते चले कि आंकड़े लगातार तेजी से बदल रहे हैं। कई सीटों पर यहां पर मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो कई ऐसी सीटें हैं 30 से 40, जहां पर जीत हार का अंतर लगता है कि 1000 से 500 का रहने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत ही कम वोटों से बीजेपी के कई प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। फिलहाल के लिए ये आंकड़े हैं। और वहीं दोस्तों अब बात करते हैं एक और बड़े राज्य यानी कि राजस्थान की। यहां पर भी बीजेपी ने जो ताजा आंकड़े हैं उसमें बहुमत का आंकड़ा यहां पर लगभग के लिए पार कर लिया है। 104 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 92 सीटों पर, 3 पर यहां पर अन्य उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, यानी कि यहां पर भी मुकाबला कड़ा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर मुकाबला काफी यहां पर क्लोज नजर आ रहा है। कुछ ही वोटों के साथ में बीजेपी के कई प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन जो दिग्गज नेता हैं राजस्थान के अंदर वे यहां पर आगे चल रहे हैं, जैसे कि वसुंधरा राजे जो बीजेपी से हैं वे आगे चल रही हैं। सचिन पायलट कुछ वक्त के लिए पीछे हुए, लेकिन वे भी अब जो ताजा जानकारी सामने निकल के आई है अब टोंक से आगे हो गए हैं। और वहीं अशोक गहलोत भी आगे चल रहे हैं राजस्थान से। इसके साथ ही दोस्तों बताते चलें कि तेलंगाना में बीआरएस की सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की वापसी नजर आ रही है, जो यहां पर फिलहाल के लिए ताजा रुझान अब तक के सामने निकल के आए हैं। और वहीं इसके साथ ही राजस्थान से एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है कि राज्यवर्धन राठौर 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। राजस्थान की झोटवाड़ा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव बीजेपी के टिकट पर, लेकिन वे यहां पर पीछे चल रहे हैं, यानी कि कई दिग्गज नेता चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं बड़े मार्जिन के साथ में। तो वहीं अब आप लोगों को यहां पर बताते चले, पोस्टल बैलेट जैसे जैसे खुलने शुरू हुए थे शुरुआत में, वैसे कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में एकदम से पीछे चली गई। और एक बार पीछे हुई तो उसके बाद फिलहाल के लिए अभी तक तो आगे निकलती हुई कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आई है। टोंक विधानसभा सीट, जी हां दोस्तों, जहां से कांग्रेस के दिग्गज सचिन
सचिन पायलट मैदान में है, वहां तो एक चौंकाने वाला वाकया देखने को मिला है। आप लोगों को बताते चलें, पोस्टल बैलेट की गिनती जैसे ही शुरू हुई, टोंक विधानसभा सीट से एक चौंकाने वाला मामला आया है। पोस्टल बैलेट के बॉक्स में यहां पर पानी गिरता हुआ नजर आया है अधिकारियों की तरफ से, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के एजेंटों ने यहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता बेकाबू हो गए और कहा कि ये एक बड़ी साजिश है बीजेपी की, बीजेपी के ही इशारे पर ये अधिकारी काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहां पर बीजेपी वाले अपनी हार देख करके बौखलाए हुए हैं। टोंक में ये यहां पर बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा है बीजेपी वालों पर। तो वहीं इसके साथ ही दोस्तों एक और चौंकाने वाली खबर जो कि तेलंगाना से सामने निकल के आ रही है, वहां पर बताते चलें कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन यहां पर बताते चलें कि बीआरएस के एक सांसद ने कुछ ऐसा दावा किया है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही थी वो कुछ हद तक सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जरूरत पड़ने पर हमारा साथ देंगे बीजेपी और एआईएमआईएम। तेलंगाना के रुझानों पर बीआरएस सांसद ने किया है यह दावा। रुझानों के अनुसार कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन बीआरएस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से भाजपा और एआईएमआईएम हमारा समर्थन करेंगे। यानी कि यहां पर बीजेपी पर जो आरोप लगता था कि बीआरएस से मिली हुई है, एआईएमआईएम पर जो आरोप लगता था वो यहां पर सही है। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। रुझानों के बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी तो दावा कर रही है कि नतीजे जैसे जैसे आएंगे हमारी कई राज्यों के अंदर सरकार बनेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेस सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी वालों ने जो जनता के बैंक खातों में सीधे तौर पर पैसा भेजा है, उसी के दम पर बीजेपी की ये सीटें मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बढ़ी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब थी। लाडली बहना योजना का ये कमाल है जो कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने सीधे महिलाओं के खातों में पैसा भेजा, उसके दम पर यहां पर बीजेपी को इतनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं इसके साथ ही बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार ने भी किसानों के खातों में वोटिंग से ठीक पहले यहां पर पैसे भेजे थे, जिसके बाद यह कहना है कांग्रेस पार्टी का कि बीजेपी वाले सत्ता में हैं, इसलिए पैसे का दुरुपयोग करते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दुरुपयोग करते हैं और वोटरों को प्रभावित करने के लिए सीधे तौर पर उनके बैंक खातों में पैसे भेजे जाते हैं। चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, यह यहां पर कांग्रेस के सूत्रों का भी कहना है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे, ताजा आंकड़े थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।